क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पिछले पार्ट्स में कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर 2। वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, यानी आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप के हैं, अगर उनका ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब यह है कि जी एबिलियन है। ये हमें प्रूव करना है। कोई भी एलिमेंट अगर उसका ऑर्डर गिवन है, किसी भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर गिवन हो, तो इसका ये मतलब है कि उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? फॉर ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स, उन्होंने कहा है इस क्वेश्चन में कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रुप जी के जो नॉन आइडेंटिटी हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स x इन g। लेट सपोज हमने उन एलिमेंट्स का नाम आर्बिट्ररी सपोज कर लिया x है। इससे क्या पता चलता है, उन्होंने जो ऑर्डर की बात की है कि उसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 होने का मतलब है कि x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए इटसेल्फ, तो वो हमें देगा आइडेंटिटी इन आवर आंसर। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि उस एलिमेंट को उतने टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब हमने ये शो करना है कि ये जो इस टाइप का एक सेट है, जो ग्रुप है, वो एबिलियन ग्रुप भी बनता है। एबिलियन ग्रुप का मतलब ये है कि उसके दो एलिमेंट्स जो हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करें। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम दो एलिमेंट्स शो करेंगे कि ये दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी इस ग्रुप के अंदर है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन जी फॉर ए बी बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप। दो एलिमेंट्स ले लिए सेपरेटली, ए बी इस ग्रुप में है। अगर ये इस ग्रुप में है तो इनकी मल्टीप्लीकेशन का आंसर भी इस ग्रुप में होगा। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली? क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। दिस इंप्लाइज दैट ए बी और बी ए दोनों इस ग्रुप के अंदर जो है वो बिलोंग करते हैं। दस अगर ए जी के अंदर है तो इसका मतलब है ए स्क्वायर ई के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जिन्होंने ऑर्डर की बात की है, इसका ये मतलब हुआ कि बी स्क्वायर भी ई में ई के इक्वल होगा। और इसका ये मतलब हुआ कि ए बी का स्क्वायर किया जाए तो वो भी किसके इक्वल आएगा? ई के इक्वल आएगा। अब हम इस प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे। इसको जब हम लेके चलेंगे तो ए बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू ई। अब अब हम क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, हमने प्रूव करना है कि बी ए इक्वल है ए बी के। यहां हमने क्या बनाना है? बी ए। बी ए बनाने के लिए क्या करेंगे? हम सिंपली हम ये करेंगे कि लेफ्ट साइड से सबसे पहले तो उसको अभी हम एक स्टेप और आगे चलाते हैं। इन दोनों को हम एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंगली कंबाइन कर लेते हैं, बी ए, और ये सेपरेटली हो गया। अब मैंने इस ए को ख़त्म करना है यहाँ से, और मैंने इस बी को ख़त्म करना है यहाँ से। ए को ख़त्म करने के लिए अगर यहाँ पे एक और ए आ जाए तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर आपको पता है आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये साइड हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि ये चीज़ मैं दोबारा लिखती हूँ, ए इंटू बी इज इक्वल टू ई। अब मैं क्या करती हूँ कि लेफ्ट साइड से ए से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। अगर मैंने इस साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करूंगी। अच्छा, राइट साइड से बी मल्टीप्लीकेशन एंड राइट साइड से यहाँ पे भी बी मल्टीप्लीकेशन। अब अब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास बन गया ए स्क्वायर और यहाँ मेरे पास बन गया बी स्क्वायर, और ये बी ए आपका मिडल में एज इट इज आ गया, और यहाँ आ गया आपके पास ए ई बी। अब अब क्या करेंगे हम कि यहां से आपको पता है कि ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है ई के, तो ये ई आ गया। बी स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है ई आ गया। अब आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो एलिमेंट एज इट इज इटसेल्फ आ जाता है। अब आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो वो एलिमेंट एज इट इज आ जाता है। तो बी ए किसके इक्वल आ गया? ए बी के। तो यहां से ये पता चल गया कि सारे के सारे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन ग्रुप जी कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने का मतलब क्या है कि G इज एन एबिलियन ग्रुप। तो लास्ट नोट आप लाजमी वर्ड्स में लिखेंगे कि इट इज प्रूव दैट G इज एन एबिलियन ग्रुप। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 पे।
In a group G, let A, B and AB all have order 2. अब ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था. इन्होंने मेंशन कर दिया कि ए बी इसके एलिमेंट्स भी हैं और इनका ऑर्डर जो है वो 2 है. शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए. बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, क्वेश्चन नंबर 13 भी करेंगे. इन्होंने कह दिया है कि जो ए और बी एलिमेंट्स हैं, ए बी और ए बी इस ग्रुप के अंदर है और इन सब का ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है. इनका ऑर्डर 2 होने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर करें तो ई के इक्वल आएगा, बी स्क्वायर करें तो ई के इक्वल आएगा और ए बी होल स्क्वायर करें तो ई के इक्वल आएगा. अब हम यहाँ से क्या लेके चलेंगे, हम यही चीज़ लेके चल सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि इसका ऑर्डर 2 है तो हम एबिलियन शो करना है. तो बिल्कुल एज इट इज आप इसको भी पिक कर सकते हैं कि ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई है, तो इसका मतलब है ए बी इंटू ए बी आपके पास ई के इक्वल है. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ए इंटू बी ए दरमियान वाले मिडिल एलिमेंट्स पे सेपरेट कर लेते हैं, ई हो जाएगा. अब सिंपली यहाँ से लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए से और राइट मल्टीप्लिकेशन करते हैं बी से, तो राइट हैंड साइड पे भी यही काम होगा. ये बन गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी और यहाँ से क्या मिल गया, ये ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी है, तो सिर्फ आपके पास क्या बच गया, बी ए इज इक्वल्स टू ए बी. इन दिस मैनर आप इसको वर्ड्स में लिख देंगे कि इट कम्यूट्स सो इट इज एन एबिलियन ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 14 में है शो दैट अ ग्रुप जी इज एबिलियन. ग्रुप को एबिलियन शो करना है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या दी हुई है, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर ऑल ए बी इन ग्रुप जी. अच्छा, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि आपने दोनों साइड्स प्रूव करनी है. सबसे पहले हम ये ले सकते हैं कि ग्रुप जी एबिलियन है और प्रूव करें ये चीज़. सेकेंड साइड हम कौन से लेंगे कि ये गिवन है और हमने प्रूव करना है कि ग्रुप जी एबिलियन है. इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि दोनों साइड्स आपने प्रूव करनी है. तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि ग्रुप जी एबिलियन है. लेट द ग्रुप जी बी एबिलियन. अब ग्रुप जी को एबिलियन ले लिया, देन इसका क्या मतलब है, अगर ग्रुप जी एबिलियन है, हमने यहां से शुरू किया कि लेट इफ ग्रुप इज एबिलियन तो क्या शो करना है कि ए बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इक्वल है. तो अभी हमें शो करने का मकसद क्या है कि हमने ये इक्वेशन प्रूफ करनी है. सबसे पहले हमने लिए ग्रुप जी एबिलियन है, एबिलियन होने अब हमने कहाँ से लेके चलना है, ए बी होल स्क्वायर से लेके चलना है और कहाँ तक जाना है, हमने जाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर तक. अच्छा, ए बी होल स्क्वायर इक्वल हो सकता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी. अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी, दरमियान वाले दो एलिमेंट्स. यहां पे हमने लगाया एसोसिएटिव लॉ. अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ग्रुप जी एबिलियन है, एबिलियन होने का मतलब है कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के. तो हम यहां लिख सकते हैं बी ए को ए बी, क्योंकि ग्रुप सिंस जी इज एबिलियन. रीजन आपने साइड पे लिखने हैं. अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी बी, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर. लेके क्या चले थे, ए बी होल स्क्वायर. प्रूफ क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो हमने प्रूफ करना था. अब कन्वर्सली में हमने क्या लेना है, कन्वर्सली ए बी होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के. यहां से चलना है और हमने ग्रुप जी को एबिलियन शो करना है. इसका क्या मतलब है, ए बी होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी बी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको. अच्छा, अब यहां से इस स्टेप से क्या हो सकता है, ए इंटू बी इक्वल, यहां से क्या बन सकता है आपके पास, यहां से हम सिंपली इसको लिख सकते हैं ए, एसोसिएटिव लॉ लग रहा है यहाँ पे, इन दोनों कंबाइन कर लेते हैं ए बी इंटू बी. अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे. क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, लेफ्ट
कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का मतलब है कि लेफ्ट साइड आपस में कैंसिल हो रही है, ए और ए, तो आपके पास बच गया बी ए इंटू बी इक्वल ए बी इंटू बी। अब हम क्या लगाएंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि हम यहां से बी को खत्म करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बी ए इक्वल्स टू ए बी। तो यहां से हमारे पास प्रूव हो गया कि ए बी इक्वल है बी ए के, तो इसका ये मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट जी इज एबिलियन। तो ये आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या शो करना है हमने, सपोज दैट अ ग्रुप जी हैज ओनली वन एलिमेंट ए ऑफ ऑर्डर 2। अब ग्रुप जी के अंदर और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, और वो एलिमेंट कौन है, ए। शो क्या करना है, फॉर ऑल एक्स इन जी, एक्स कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हैं जी के, अगर ए को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वल होगा, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें ए से, तो आपका दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी ए एक्स इक्वल है एक्स ए के। कंसिडर करेंगे यहाँ पे अब थोड़े डिफरेंट तरीके से चलेंगे, इनवर्स के तरीके से कंसिडर कर लेते हैं। हमने शो करना है कि ए एक्स या एक्स ए इक्वल है ए एक्स के। कंसिडर कर लें एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स ए एक्स इनवर्स होल स्क्वायर। ये कैसे कंसिडर किया, क्योंकि आपको गिवन है, आपको पता है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ई के, क्योंकि ये गिवन है कि ए वो एलिमेंट है, वाहिद एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। इसी के अकॉर्डिंगली, ये स्क्वायर के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ स्क्वायर लिया है, और ए वो एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, और उसको मल्टीप्लाई किया लेफ्ट से एक्स से और राइट से एक्स इनवर्स से। इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं ये किस चीज के इक्वल आ रहा है। ये इक्वल आता है हमारे पास, इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स ए एक्स इनवर्स 2 दफा लिख लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। अब एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंगली दरमियान वाले 2 एलिमेंट्स को मैं कंबाइन कर लूंगी, यहां से बन जाएगा एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स और ए एक्स इनवर्स। ये क्या बन गया, ये बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स ए ई, और यहां आ गया ए एक्स इनवर्स। अब आइडेंटिटी एलिमेंट किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो वो एलिमेंट इटसेल्फ ही रह जाता है, तो यहां बच जाएगा एक्स ए एक्स इनवर्स, और ए को हम लिख सकते हैं एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। और ये किसके इक्वल है, आपको पता है ये किसके आइडेंटिटी के इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। तो ये आ गया एक्स ई एक्स इनवर्स। तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा एक्स एक्स इनवर्स, जो कि किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। इससे ये पता चला कि ये वाली टर्म भी आइडेंटिटी के इक्वल आती है। अब क्या कर लें कि सिंस G has only one element E, one element A of order 2, सिर्फ A का ऑर्डर 2 है, बाकी किसी का भी ऑर्डर 2 नहीं बनता। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स ए एक्स इनवर्स किसके इक्वल है, आपके पास A के इक्वल है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए एक्स चाहिए, यहाँ चाहिए ए एक्स, इसके अकॉर्डिंगली हमने प्रूव करना है कि एक्स से ए एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे मुझे राइट साइड पे एक्स चाहिए, एक्स। राइट साइड पे एक्स लाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, मैं राइट मल्टीप्लीकेशन करूंगी एक्स से, ऐसे। अब यहां से क्या हुआ कि यहां से ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये सिर्फ क्या बचा मेरे पास, एक्स ए इक्वल्स टू ए एक्स, और यही प्रूफ करना था हमने। अगर आप देखिए एक्स ए इक्वल्स टू ए एक्स, तो यहाँ से क्या लिया, क्वेश्चन में से लेके चले थे कि ए का ऑर्डर 2 है, और प्रूफ हमने कर लिया कि एक्स ए इक्वल है ए एक्स के।